हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन इस बारे में होने वाला है कि एनालिसिस सही होने के बाद भी ट्रेड लेते समय डर क्यों लगता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो आप एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि आपको मार्केट के बारे में जानकारी है। पहली ये चीज हम नोट कर सकते हैं। अब आपको ये भी लग रहा है कि आपका एनालिसिस सही है। इसमें भी दो चीजें हो सकती है। एक आदमी की खुद की थ्योरी होती है जिससे गलत को भी वो सही ठहराने की कोशिश करता है। पर यहां पे हम वो केस मान के चल रहे हैं कि आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है, सेटअप क्या होते हैं, लॉजिक क्या होती है, ब्रेकआउट क्या होते हैं, ब्रेकडाउन क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन को किस तरीके से फॉलो किया जाता है, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। यानी कि आपको हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सारी जानकारी, अगर इस सिचुएशन को समझे तभी आप एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि आप एक सही एनालिसिस कर रहे हो। उस सिचुएशन पे अगर हम उस केस को माने, उस सिचुएशन को माने, तो आप क्या कह रहे हो कि एनालिसिस सही है, लेकिन तब भी ट्रेड लेते समय आपको डर क्यों लगता है। इसका डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो इसका सीधा सा सिंपल सा एक सवाल है, अगर आपका एनालिसिस सही है और फिर भी आपको डर लग रहा है तो आपके अंदर कमी है कॉन्फिडेंस की। समझ गई पहली चीज। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे लाना है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस डर पे डिस्कशन कर लेता हूं। जो ये डर होता है, ये डर ही आपका लॉस कराता है। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पे डर किस तरीके से आपके अंदर एक तरह का स्ट्रेस या आपसे गलत ट्रेड कराने की कोशिश करता है, या बिना सेटअप के या बिना लॉजिक के, यानी कि काफी सिचुएशन हमने वहां पे डिस्कस की है। तो कुल मिला के यहां पे बस मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता था कि अगर आपके अंदर डर है तो आपको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये डर आपका लॉस करा देगा जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। फिर घूम फिर के बात यहीं पे आ गई, कॉन्फिडेंस पे आ गई। तो अब हम यहां पे ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंस हमें आएगा कैसे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही हमें एक डर से दूर ले जा सकता है, यह हमारी ट्रेड को बेहतर बना सकता है। अब ऐसी तो कोई स्ट्रेटजी है नहीं जिसमें 100% सक्सेस ही मिलती होगी। लॉसेस जरूर होते हैं, सबके लॉसेस होते हैं, लेकिन हम इस डर को कैसे कंट्रोल करें, या अपने आप को किस तरीके से समझाए कि भाई चलो, यानी कि आज हमारी स्ट्रेटजी फेल होगी लेकिन कल भी ट्रेड कर लेते हैं, हमारा सेटअप हमारे लिए काम कर सकता है, या हमारा लॉजिक हमारे लिए काम कर सकता है। उस तरह का कॉन्फिडेंस हमें कहां से लाए। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस एक ही चीज से आएगा, वो है प्रैक्टिस, और अपने सेटअप पे, अपने लॉजिक पे और अपने आप पे भरोसा करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ये, कि आपके पास जो भी कैपिटल है, भाई आपने कोई सेटअप समझा, कोई स्ट्रेटेजी समझी है, कोई लॉजिक समझा, और आपको ये लग गया कि अब तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, आज ही आप पैसे छाप देंगे मार्केट में। ऐसा नहीं होने वाला है। वो पूरी कैपिटल से आके ट्रेड लेने लगते हैं, और जिस दिन भी सेटअप फेल होता है, लॉजिक फेल होते हैं, उनके लॉसेस हो जाते हैं, और ये लॉसेस उन्हें डर में इतना बढ़ा देता है कि वो एक सही ट्रेड लेने से भी डरने लगते हैं। जब उन्हें ये दिखाई देता है कि उनका एनालिसिस सही है, सेटअप सही है, वो डर इस लॉस के कारण आया है, और उसी वजह से आपको अपने सही सेटअप पे भी ट्रेड लेते समय डर लग रहा है। तो बेहतर क्या है, हमें कॉन्फिडेंस जो लाना है वो कम कैपिटल से ट्रेड करके लाना है। कैपिटल कितना होना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए उसका इस्तेमाल, उस पर भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। अब यहां पे और भी चीजें समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है और बार बार डिस्कस किया जा रहा है, और बार बार इससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। तो इसे थोड़ा सा आज हम डिस्कशन की तरफ इसका चलते हैं और इसके पॉइंट हम क्लियर करते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि हमारा जो ये डर दूर होगा जब हमें पता है कि हमारा एनालिसिस सही है। तो ट्रेड लेते समय अगर हमें अब भी डर लग रहा है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, अपने सेटअप पे भरोसा करने से आएगा, अपने लॉजिक पे भरोसा करने से आएगा, और अपने आप पे भी भरोसा करने से आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसे थोड़ा सा तोड़ देते हैं। मान लो आपका एक सेटअप है, आपको यहां पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है, आपका यहां पे एक एंट्री पॉइंट बना, कोई भी सेटअप हो, हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपके फेवर में मार्केट जा रहा है।
तो यहां पे दो चीजें हो सकती है, तो मार्केट रिवर्स भी आ सकता है। भाई अगर आपका स्टॉप लॉस कहीं यहां पे लगा हुआ है या आपका टारगेट कहीं यहां पे है, दो ही तो केस हो सकते हैं। अगर इस सिचुएशन पे मार्केट खड़ा हुआ है, ना तो अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नहीं अभी तक आपका टारगेट अचीव हुआ है। तो यानी कि इस सिचुएशन पे हम डर की पोजीशन में हैं कि कहीं हमारे हाथ से ये प्रॉफिट ना चला जाए, कहीं लॉस ना हो जाए। अभी हमें ना तो ये पता कि प्रॉफिट होगा, ना ये पता लॉस होगा, पर हां कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, पर लेकिन हमारा टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहां पे दो चीजें मन में आती है कि भाई या तो टारगेट हिट हो सकता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यही तो दोनों सिचुएशन है, और दोनों ही केस में आपको करना क्या है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जब भी आपको डर लगने लगे, फिर से समझो, जब भी डर लगने लगे अपना बुक कर लो। ना तो यहां पे टारगेट अचीव हुआ है, नहीं यहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अगर लॉस हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि आपका सेटअप फेल हो चुका है, कुछ लॉस दिखा रहा है, अभी स्टॉप लॉस बीट नहीं हुआ है और आपको डर लग रहा है, बुक कर लो। सिंपल सा एक तरीका है। फिर से समझो, इस सिचुएशन पे हम पहुंच चुके हैं, ना तो हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ना ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर डर लगने लग गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये दो चीजें कर सकता है, उन्हें भी मैं आपको समझा देता हूं। मान के चलो यहां से मार्केट आपने बुक नहीं किया, मैं बात कर रहा था कि आप बुक कर लो, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, अगर डर लगने लग गया। अब मान के हम ये चलते हैं, आपको डर भी लग रहा है, आपने बुक नहीं किया, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो आपका टारगेट हिट कर देगा, अगर टारगेट हिट कर दिया तो आपको एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या तो आप उस ट्रेड में बने रहने की कोशिश करोगे कि और ज्यादा प्रॉफिट आ जाए और एक मार्केट और फेवर में चला जाए हमारे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर यहां पे आप बुक कर लोगे, ठीक है, पहली सिचुएशन ये हो सकती है। या मार्केट वापस आ सकता है, अगर बुक हो गया तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन अभी वो डर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो डर आपके अंदर बना हुआ था। आपने डर के कारण मार्केट से नहीं निकले, आपने यहां पे सिर्फ ये सोच के स्ट्रेटेजी पे भरोसा करके आप बैठे रहे। ना तो वो कॉन्फिडेंस की बात थी, ना ही वो डर के सिचुएशन के कारण था। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस भी जाएगा, और जो ये डर है ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी दिन आपके सामने सही सेटअप भी बन रहा होगा, तब भी आप इस कॉन्फिडेंस को नहीं ला पाने की। तो अभी मैंने क्या समझाया, कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ाना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, क्योंकि पहले ये टॉपिक समझाना जरूरी था कि अगर डर लग रहा है तो आप किसी भी सिचुएशन पे खड़े हो, तुरंत ही आपको चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, बुक करना है। क्योंकि पहला काम है हमारा उस कॉन्फिडेंस को लेके आना। अब यहां पे अगर आपने बुक कर लिया, चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हो, अब उस कॉन्फिडेंस को कैसे लाए, उस सिचुएशन को समझते हैं। अब इस डर को कैसे भगाना है। अब हमने ये तो समझ लिया, सिंपल शब्दों में फिर से कहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस चीज पे काम करें। डर लग रहा है, डर दूर कहां से होगा, कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने सेटअप पे भरोसा रखना है, अपने लॉजिक पे भरोसा रखना है, और अपने आप पे भरोसा रखना है। यहां तक अभी हमने समझा। अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर है, हमने किसी भी सेटअप पे काम किया और मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है या फेवर में नहीं जा रहा है, उस सिचुएशन पे बिना टारगेट अचीव हुए और बिना स्टॉप लॉस हिट हुए अगर तब भी हमें डर लगने लग गया, तो उसे पोजीशन को वहीं काट दो। ये दो ही चीजें तो अभी तक हमने समझी है। अब फिर से सारा सवाल वहीं पे आ जाता है कि ये पोजीशन भी हमने क्यों काटी, कि भाई कॉन्फिडेंस की कमी थी। अब इस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है। इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सिंपल सा एक ही तरीका है। तरीके तो बहुत सारे हैं, चलो मैं आपके साथ कई तरीके डिस्कस कर देता हूं, पर लेकिन जो सबसे बेस्ट पहला तरीका है, आपने जो भी अपने डीमेट अकाउंट में कैपिटल डाला हुआ है, जो भी पैसा डाला हुआ है, उसे विड्रॉ कर लो। बहुत ही छोटी सी अमाउंट छोड़ो उसमें, वो 10,000 हो सकता है या 20,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी अमाउंट छोड़ दो, बाकी सारा पैसा विड्रॉ कर लो। क्योंकि अगर डर दूर नहीं हुआ तो आपका सारा कैपिटल गायब हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो यही है, हमें डर तो दूर करना है, और डर कैसे दूर करना है, कॉन्फिडेंस आएगा, वो चीज हमें पता लगी। कॉन्फिडेंस लाने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सेटअप पे भरोसा करना है, लॉजिक पे भरोसा करना है, और अपने आप पे भरोसा करना है। तो उसके लिए पहला स्टेप हमने क्या उठाया,
कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, छोटा सा उसमें कैपिटल छोड़ा, पहला ही तरीका, क्योंकि हम उसी कैपिटल से ट्रेड करेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास ज्यादा खोने का डर रहेगा ना ज्यादा पाने का डर रहेगा, क्योंकि जब कैपिटल कम होगा प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। तो हम मार्केट को समझ पाएंगे, जितना मार्केट को समझ पाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। पहली चीज हमें पता लगी। दूसरी चीज, ये कैपिटल से ही जुड़ी हुई है, हम एक ही लोट में काम करेंगे, क्योंकि जब आप ज्यादा लोट में काम करते हो, मान लो आपने 100 लोट ले लिए या 50 लोट ले लिए या 150 लोट ले लिए, मैं यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लोट की बात कर रहा हूं, समझो, ठीक है। तो आपका मार्केट चाहे थोड़ा सा मूव करो तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, थोड़ा सा नीचे को मूव करो आपको लॉस ज्यादा दिखेगा, तो आप मार्केट को समझ नहीं पाने कि आपका ध्यान सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पे रहेगा। लेकिन जब आप एक क्वांटिटी के साथ मूव करोगे तो ना तो आपको इतना लॉस दिखाई देगा ना ही इतना प्रॉफिट दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो आप मार्केट के पूरे बिहेवियर को समझ पाओगे कि भाई कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां से रिजेक्शन ले रहा है, कहां पे ब्रेकआउट दे रहा है, कहां पे प्राइस एक्शन बन रहा है, सारी चीजें आपको समझ पाएंगे कि सेटअप ने हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया या 1:3 का दिया, 1:5 का दिया, 1:7 का दिया, कुछ भी दिया, तो आप पूरे मार्केट को समझ पाओगे, अपनी पोजीशंस को भी होल्ड कर पाओगे, पूरे मोमेंटम को देख पाओगे, यानी कि आप मार्केट को ज्यादा समझ पाओगे। अगर ज्यादा समझ पाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी आप एक लोट से काम कर रहे हो, जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, सेटअप भी सेम है, लॉजिक भी सेम है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ भी काम कर पाओगे। पहली चीज समझ में आ गई। गलत ट्रेड से तुरंत एग्जिट कर दो। अगर तीसरी चीज को हम समझे, गलत ट्रेड से तुरंत एग्जिट कर दो, भले ही प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। मान लो यहां पे एक आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको कुछ ऐसा लगा, मतलब ना तो कोई सेटअप बन रहा था ना कोई लॉजिक बन रहा था, पर लेकिन आपके मन ने कहा, कभी आती है वो आवाज कि जब हमें ट्रेड नहीं मिलती तो जबरदस्ती इंसान ट्रेड बनाने की कोशिश करता है, खासकर बिगनर। उसे क्या लगता है कि भाई उसके मन में आया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उसने ऊपर की साइड ट्रेड ले लिया, मार्केट उसके फेवर में भी चला गया, उसका प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन उसे अंदर से पता है कि इस ट्रेड के पीछे ना तो कोई सेटअप था ना कोई लॉजिक था, बस उसके मन में आया, उसने ट्रेड ले लिया, ठीक है। या फिर मार्केट उसे लगा नीचे जा सकता है, उसने ट्रेड ले लिया, ठीक है। यहां पे भी प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, यहां पे भी प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मेन चीज क्या है कि आपके अंदर से आवाज आई, ना तो आपको कोई सेटअप दिखाई दे रहा ना कोई लॉजिक दिखाई दे रहा, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तुरंत के तुरंत आपको एग्जिट करना है। अब काफी जो गड़बड़ होती है वो क्या होती है, अभी मैं आपको समझाता हूं। मान लो चलो लॉस हो रहा है, आपने गलत ट्रेड ले लिया, आपने एग्जिट कर दिया, तो ये मतलब एक जायज सी बात है, सिंपल आपको इसका पीछे का रीजन भी पता है। समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब अगर ये प्रॉफिट हो जाए, आपने वैसे ही मन से ट्रेड ले लिया और आपका अगर प्रॉफिट हो जाए, समस्या वहां आती है, क्योंकि ये आपके अंदर एक अलग ही थ्योरी बना देता है कि भाई मैं तो मार्केट में कभी भी जाता हूं, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं क्या ट्रेंड सा बन रहा है और ट्रेड ले लेता हूं और मेरा प्रॉफिट हो जाता है। एक इसने थ्योरी बना दी और ये थ्योरी आपका किसी दिन पूरा कैपिटल उड़ा देगी, आपके कॉन्फिडेंस को एकदम डाउन कर देगी। तो बेहतर है, अगर आप जब एंट्री ले रहे हो, कई बार हो जाता है, हमारे से भी हो जाता है कि भाई अचानक मन से आता है कि भाई चलो, मतलब सेटअप छूट गया, मान लो सेटअप यहां बन रहा था, मार्केट ने यहां मोमेंटम दिया और किसी कारण से हम यहां पे नहीं पकड़ पाए और हमने यहां पे जाके पकड़ लिया कि भाई चलो मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, और हमने यहां पे आके पकड़ लिया, तो सेटअप तो पकड़ना था यहां पे, तो बेहतर है ट्रेड मत करो, ठीक है। या फिर एक छोटी, चलो वो तो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाता है किस तरीके से ट्रेड करनी है, पर लेकिन फिलहाल मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको ट्रेड नहीं करनी है, तुरंत एग्जिट मारो। अगर कोई लॉजिक नहीं पता, आपको कोई सेटअप नहीं पता, अंदर के मन की आवाज नहीं सुननी है। फिर से मैं बता रहा हूं कि अंदर के मन की आवाज नहीं सुननी है, सुनने की अलग सिचुएशन होती है, ठीक है, सुननी भी चाहिए कभी कभी, पर लेकिन वो अलग ही सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन पे नहीं सुननी है। इस सिचुएशन पे अगर सुनोगे तो ये कॉन्फिडेंस को एकदम जीरो कर देगी। तो समराइज कर देते हैं टॉपिक को। देखो, टॉपिक पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अभी मैं समराइज करूंगा, अभी कहीं मत जाइएगा, इसे मतलब कंक्लूड करेंगे कि हमने क्या क्या चीजें सीखी। लाइक करना वीडियो को, इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियोस कैसे लग रही है। तो अभी तक हमने क्या सीखा
अगर एनालिसिस सही होने के बाद भी ट्रेड लेते समय डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है हमें? कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। ये चीज हमें पता चल गई। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, सेटअप पे भरोसा करने से आएगा, लॉजिक पे भरोसा करने से आएगा, अपने आप पे भरोसा कैसे करने से आएगा। सिचुएशन समझ में आ गई। अब इस कॉन्फिडेंस को लाने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि पहला, एक छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करो। अपना विड्रॉल मान लो, जितना भी आपका कैपिटल है उसमें थोड़ी सी अमाउंट रखो, 10,000 20,000, एक छोटी कैपिटल के साथ आपको ट्रेड करना है। ठीक है, इससे आपके छोटे छोटे लॉस होंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे। दूसरा, छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करना आपको सीखना है, क्योंकि बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। ये भी सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है। बड़े आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, बड़े मोमेंटम को कभी भी पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बड़े टारगेट को कभी भी लेके नहीं चलना है। अपने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखो और अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करो, छोटे छोटे लॉस भी लेना सीखो। सिचुएशन समझ में आ गई। तीसरी चीज हमने सीखी, एक लोट में काम करना है। ये इससे जुड़ा हुआ है, जब कम कैपिटल है आप कम उसमें काम करोगे, लेकिन फिर भी एक्सपायरी के दिन काफी कुछ सस्ता मिल जाता है, तो ज्यादा लोट उठाने की कोशिश नहीं करनी है, सिंपल से एक लोट में काम करना है। चौथी चीज हमने सीखी, गलत ट्रेड से तुरंत एग्जिट कर दो, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। यानी कि अगर आपको लॉजिक नहीं पता, आपको सेटअप नहीं पता कि किस वजह से आपने ट्रेड लिया है, ऐसे सिचुएशन पे अपने अंदर की आवाज नहीं सुननी कि मार्केट पॉजिटिव है, चलो पॉजिटिव ही ट्रेड उठा लेते हैं, या मार्केट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही ट्रेड उठा लेते हैं। पता नहीं क्या लॉजिक है, क्या सेटअप है, अगर वो नहीं पता, चाहे प्रॉफिट चल रहा हो चाहे लॉस चल रहा हो, तुरंत एग्जिट मारो। तो अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि अगर एनालिसिस सही होने के बाद भी ट्रेड लेते समय डर क्यों लगता है। अगर कंटेंट पसंद आया लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।